मानसिक शक्ति एक ऐसा विषय है जिससे हर इंसान हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक मानसिक स्थिति की बात है तो आप और हम सब लोग का मानव जीवन पूरा निर्भर हमारे मानसिक स्थिति पर है। यदि कोई कार्य नहीं कर पाता ठीक, तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसे इलाज की आवश्यकता है। यदि कोई सफलता प्राप्त करता है तो कहते हैं नहीं, इसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, इसकी चेतना बहुत अच्छी है, यह कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ करता है। तो जब हम इस तरह के कार्य में सफलता और असफलता मानसिक स्थिति के अनुसार प्राप्त करते हैं, तो मानसिक स्थिति से हम अपने बीमारियों को क्यों ठीक नहीं कर सकते? यह जीवन में हर मानव प्राणी के कुछ न कुछ रोग, बाधा, परेशानियां लगी रहती हैं और यह सब किस पर निर्भर है? हमारे मानसिक स्थिति पर। यदि हम मानसिक स्थिति को नियंत्रण रखें, मानसिक स्थिति के तरंग को, ऊर्जा को यदि समझें, तो निश्चित हम मानसिक स्थिति से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम मानसिक स्थिति है क्या? हम किसे मानसिक स्थिति सबसे संबोधित करते हैं? तो देखिए, मस्तिष्क पे विराजमान एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी तरंग, एक ऐसी शक्ति, जिस शक्तियों के माध्यम से हमारा यह शरीर पूरा क्रिया प्रतिक्रिया की ओर चलता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले हम अपने मानसिक स्थिति को बनाते हैं, हम अपने मानसिक रूप में उसे बैलेंस करते हैं, फिर हम उस कार्य को करते हैं। यदि कोई गाड़ी को चलाता है और गाड़ी को चलाते हुए यदि वह मानसिक स्थिति को खो जाए, तो कहते हैं इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको ड्राइविंग मत दो, नहीं तो यह दुर्घटना कर देगा या नुकसान पहुंचा देगा। तो हमारे जीवन में, पूरे जीवन के इस होल लाइफ का कंट्रोलर ही हमारा मानसिक स्थिति पर निर्भर है। हमारा मानसिक स्थिति, जिसके भी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल है, मानसिक स्थिति पर नियंत्रण है, वह इंसान पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकता है। अब बात आती है बीमारी की, कि हम बीमारी को इससे कैसे ठीक करें। तो देखिए, बीमारी भी हमारे शरीर के अंदर से उपजती है, रोग भी तो अंदर से पैदा होता है। जब रोग हमारे अंदर से पैदा होता है तो उसका उपचार भी अंदर ही है। जब उसका उपचार अंदर है तो क्यों ना हम अपने मानसिक स्थिति से उसको ठीक करें। अब बात आती है कि हम उसे ठीक कैसे करें। तो पहले हमें इसमें जाना पड़ेगा कि वह बीमारी पैदा कैसे हुई, बीमारी आई कहां से। तो उस बीमारी को लाने में भी हम ही जिम्मेदार हैं। हमारी ही गलतियों के कारण वह बीमारी हमारे अंतर्काय से उत्पन्न होती है। कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, हम जैसा विचार रखेंगे वैसा होता है। इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने भी इसमें शोध किया है। एक उदाहरण पे इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि दो कैदी जेल में अंदर थे। दोनों कैदियों को फांसी की सजा होनी थी। जज ने उनसे पूछा कि आप लोग किस तरह से मरना चाहते हो। लोगों ने अपना अपना विचार दिया। जज ने फैसला सुनाया कि आप लोगों को सर्प के डसने से आप लोगों की मृत्यु होगी, स्नेक बाइट से आप लोगों को मृत्यु दी जाएगी। यह जज का फैसला हुआ। फैसला होने के बाद उन्हें कारावास में छोड़ दिया गया। वह दोनों कैदी सारा दिन सारा रात सोचते रहे कि कल सर्प से डसवाएंगे, हमको डसेगा सर्प और हमारी मृत्यु हो जाएगी। जब दूसरा दिन हुआ, उनको लाया गया। लाने के पश्चात उनके सामने काला खूंखार नाग सामने उनको दिखाया गया। जब देखे तो उनके मन, बुद्धि, चित्त ने देखा कि यह नाग अब हमें डसेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद उनके आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें यथावत खड़ा कर दिया गया मृत्यु की अवस्था के लिए। और जो शोधकर्ता थे सभी लोग थे वहाँ पे। तो दो पिंच सर्प के दांत की जैसे आकृति का बनाकर उनके पैर में चुभन कर दिया गया और सर्प को ऐसे टच करके हटा लिया गया वहाँ से। अब
उन्हें तो ये लगा कि हमें स्नेक बाइट कराया गया है, सर्प ने हमें डस दिया है, और इस सोच के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कमाल की बात है कि उनकी मृत्यु भी हो गई। मृत्यु होने के बाद जब उनका पोस्टमार्टम हुआ, उन पर रिसर्च किया गया, तो उनके अंदर सर्प के जहर पाए गए। कितने आश्चर्य की बात है। अब आप ये सोचें कि वह सर्प का जहर उनके शरीर के अंदर कहां से पैदा हुआ, कहां से आया, और उनकी मृत्यु कैसे हो गई। यह सब मानसिक के कारण हुआ, मानसिक स्थिति के कारण हुआ। जब हम मानसिक स्थिति से हमारा शरीर एक नाग का विष को उत्पन्न करके और उसको मृत्यु के घाट में दे सकता है स्वयं से, तो इस मानसिक स्थिति से हम हर बीमारी का इलाज क्यों नहीं कर सकते। मानसिक ऊर्जा, तो हम इस मानसिक ऊर्जा से हम अपनी बीमारियों को बहुत आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं, मानसिक नियंत्रण रखकर।